श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, ये जान ले कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके ज्ञाता को जानना ही ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है। अब मेरी ओर से इस कर्म क्षेत्र को संक्षेप में सुनो कि यह क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसे जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों को जानने वालों के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के सभी तर्कों के साथ प्रस्तुत किया गया है। पांचों महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत, क्रियाएं, विकार माना जाता है। विनम्रता, बिना अभिमान के, अहिंसा, सहिष्णुता, सादगी, सच्चे आध्यात्मिक गुरु से मिलना, स्वच्छता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय सुख की वस्तुओं का त्याग, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी की बुराई की धारणा, वैराग्य, बच्चों, पत्नी, घर आदि से मुक्ति, सुखद और अप्रिय घटनाओं में समानता, मेरे प्रति निरंतर और अखंड भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, लोगों की भीड़ से अलग होना, आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सभी को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अलावा जो कुछ भी है वह अज्ञान है। अब मैं तुम्हें जानने योग्य के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का स्वाद ले सकते हो। ये ब्रह्म या आत्मा, जिसका कोई आरंभ नहीं है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारण और प्रभाव से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर और मुख सभी जगह हैं और उनके कान भी हर जगह हैं। इस प्रकार परमात्मा हर जगह व्याप्त है और हर चीज में समाया हुआ है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, किंतु वे स्वयं इंद्रियातीत हैं। वे समस्त प्राणियों के पालनहार हैं, किंतु वे स्वयं अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के नियंत्रक हैं। परम सत्य समस्त जीवों के भीतर और बाहर विद्यमान है, चाहे वे सजीव हों या निर्जीव। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के देख पाने या जान पाने से परे हैं। हालांकि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हम सभी के निकट हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों में विभाजित जान पड़ता है, किंतु वो कभी विभक्त नहीं होता। वो तो एक रूप में ही स्थित रहता है। यद्यपि प्रत्येक जीव का पालनकर्ता वही है, परंतु ये समझना चाहिए कि वही सबको खाता है और सबको जन्म देता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अप्रकट हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञान के विषय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे हर किसी के हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति और जीवों को शुरुआत रहित माना जाना चाहिए। उनके परिवर्तन और पदार्थ के प्रकार प्रकृति से उत्पन्न हैं। प्रकृति को समस्त भौतिक कारणों और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध परिणामों की वजह माना जाता है। इसके विपरीत जीव, पुरुष को इस सृष्टि में कई अलग अलग सुख दुखों के भोग का कारण माना जाता है। जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार ही अपने जीवन को जीता है और प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है। ऐसा प्रकृति के साथ उसके संगठन के कारण होता है। इस तरह जीव को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जीवन प्राप्त होते रहते हैं। फिर भी इस शरीर में एक दूसरा पालौकिक भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और दृष्टा व अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जिसे परमात्मा कहा जाता है।
जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की पारस्परिक क्रिया से संबंधित इस दर्शन को समझ लेता है, उसे मोक्ष प्राप्ति निश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ लोग अपने भीतर ध्यान लगाकर परमात्मा को देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करके, और कुछ ऐसे हैं जो बिना फलों की लालसा के कर्म करते हुए देखते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, लेकिन दूसरों से परम पुरुष के बारे में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की प्रवृत्ति होने के कारण वे भी जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि जो कुछ भी तुम संसार में देखते हो, चाहे वो चलती फिरती चीजें हों या स्थिर चीजें, वे सब कर्मक्षेत्र और कर्मक्षेत्र के ज्ञाता के संयोजन से ही बनी हैं। जो परमात्मा को सब शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नष्ट होने वाले शरीर के अंदर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी नष्ट होते हैं, वो वास्तव में देखता है। वो जो परमात्मा को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन से स्वयं को नीचा नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये देखता है कि संपूर्ण कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और वो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही वास्तव में देखता है। जब एक समझदार व्यक्ति अलग अलग भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न पहचानों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि कैसे प्राणी हर जगह फैले हुए हैं, तो वो ब्रह्म की अवधारणा को प्राप्त करता है। शाश्वत दृष्टिकोण से देखने वाले समझ सकते हैं कि अदृश्य आत्मा पालौकिक, शाश्वत है और प्रकृति के नियमों से परे है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के संपर्क में होने के बावजूद आत्मा न तो कोई कार्य करती है और न ही उलझती है। आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण सर्वव्यापी होने के बावजूद किसी भी वस्तु के साथ नहीं मिलता। इसी तरह ब्रह्म के साक्षात्कार की दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से नहीं मिलती। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार एक सूर्य ही इस सारे ब्रह्मांड को रोशन करता है, उसी प्रकार शरीर के अंदर स्थित एक आत्मा ही चेतना के द्वारा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान की दृष्टि से शरीर और शरीर को जानने वाले के बीच अंतर को समझते हैं और भौतिक प्रकृति में बंधन से मुक्ति पाने की प्रक्रिया को भी जानते हैं, वे सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं।